हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कन्फ्यूशियस, मैरी वॉस्टनक्राफ्ट, फ्रॉस्ट फैनन के विषय में बात की और बात की कि किस प्रकार से उनके जो कार्य थे, जो उनके विचार थे, वो किस प्रकार से समाज को प्रभावित किया उन्होंने और किस प्रकार से वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। आज हम उसी टॉपिक और सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हन्ना ऑरेंट के विषय में बात करेंगे। हन्ना ऑरेंट अभी हालिया के यूजीसी नेट सिलेबस में ऐड ऑन हुए हैं। तो चलिए हन्ना ऑरेंट के विषय में जानते हैं कि हन्ना ऑरेंट कौन थे और उनका जीवन काल कैसा था और किस प्रकार से उनका जो एक जीवन काल है, उनका जो परिप्रेक्ष्य है, उन्होंने उनके आदर्शों और उनके विचारों पर उनको प्रभावित किया। तो चलिए जानते हैं हन्ना ऑरेंट कौन है। हन्ना ऑरेंट का जन्म जो है हैनोवर जर्मनी में 1906 में हुआ। वे आधुनिक अमेरिकी दार्शनिक व विचारक थीं। बचपन में हन्ना ऑरेंट पहले पूर्व प्रशिया और बाद में बर्लिन चली गईं। हन्ना ऑरेंट ने जस्पर्स की सहायता से वर्ष 1929 में डेर लिबिस बिग्रीफ वी ऑक्सटेन शोध प्रबंध में अपना डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। 1933 में जर्मनी में 1933 में जर्मनी में नाजीवाद के उदय के बाद उन्होंने वहां से उत्पीड़न के डर से वो कहाँ चली गई, पेरिस चली गई। यहाँ उन्होंने अपने पति स्टन से तलाक लेकर 1940 में ब्लूचर से शादी कर ली। युद्ध के प्रकोप के चलते उन्हें फ्रांस के रास्ते 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका भागना पड़ा। न्यूयॉर्क में रहते हुए ऑरेंट ने जर्मन भाषा के समाचार पत्र ऑफ वाउ के लिए लिखा और यूरोपीय आयोग के लिए अनुसंधान का निर्देश दिया। 1944 में उन्होंने काम करना शुरू किया। उनकी सबसे पहली रचना के विषय में यदि हम बात करें तो उनकी सबसे पहली रचना थी द ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटरिज्म 1951 में जो उन्होंने लिखी थी। इसमें उन्होंने सर्वाधिकारवाद का विरोध किया। 1946 में उन्होंने व्हाट इज एग्निस्टेशियन फिलोसफी प्रकाशित किया। 1946 टू 1951 में व्हाट इज 1951 तक उन्होंने न्यूयॉर्क में शोकन बुक्स में एक संपादक के रूप में किया। अपनी पहली पुस्तक द ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म के माध्यम से उन्होंने अमेरिका में प्रोफेसर पद व फेलोशिप की शुरुआत की और उन्हें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुई। 1958 में उन्होंने द ह्यूमन कंडीशन लिखी। इसके बाद उन्होंने 1961 में बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर लिखी। इसके बाद 1963 में उन्होंने ऑन रेवोल्यूशन बुक लिखी। 1967 में ऑरेंट न्यूयॉर्क शहर में सामाजिक अनुसंधान के लिए एक न्यूयॉर्क में फिलॉसफी की प्रोफेसर बनी। वह पहले शिकागो यूनिवर्सिटी और बाद में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। रिपब्लिक ऑफ क्राइसिस 1972 में समसामयिक राजनीतिक मुद्दों की खोज के साथ ऑरेंट ने स्वयं के विचारों को खोदना शुरू किया। यदि हम बात करें कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई तो उनकी मृत्यु न्यूयॉर्क में 4 दिसंबर 1975 को हृदय गति रुकने से हुई थी, यानी हार्ट अटैक से हुई थी। इनके ऊपर वर्ष 2012 में जर्मन भाषा में एक फिल्म बनी ऑरेंट का जीवन। तो स्टूडेंट, आज हमने जो हन्ना ऑरेंट के परिचय के विषय में पढ़ा, एक संक्षिप्त जो उनकी हमने समरी पढ़ी, उसमें हमने ये जाना है कि हन्ना ऑरेंट जो थी वो किस प्रकार का परिवेश में थी और किस प्रकार के समस्याओं का उन्होंने सामना किया, क्योंकि उन नाजीवाद के डर से उन्हें पहले जर्मनी से फ्रांस भागना पड़ा, फिर फ्रांस से अमेरिका भागना पड़ा और किस किस तरीके से उन्होंने सर्वाधिकारवाद का विरोध किया। क्यों उन्होंने सर्वाधिकारवाद का विरोध किया? क्योंकि उन्होंने सर्वाधिकारवाद का विरोध इसलिए किया क्योंकि वहां पर क्या होता था, एक समाज को बहुत अपर दर्जे से देखा जाता था और एक समाज का बिल्कुल शोषण किया जाता था, ना सिर्फ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकारों को छीनना जाता था, जो कि हन्ना ऑरेंट नहीं चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने जो भी समाज को जिस प्रकार का भी विचार दिया, जिस भी प्रकार के आदर्श और जिस भी प्रकार की उनकी रचनाएं थी, वो उसमें सबसे ज्यादा उनका यही मानना था कि रेवोल्यूशन अगर होना चाहिए तो सर्वाधिकारवाद के विरोध में होना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिकारवाद एक वर्ग को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देता है और एक वर्ग का बिल्कुल शोषण कर देता है, उसको हर रूप में नीचा दिखाता है और हर रूप में उसका शोषण करता है। तो ऐसे सर्वाधिकारवाद के खिलाफ जनता में और मनुष्य को हर रूप में उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि अगर सर्वाधिकारवाद का अभी विरोध नहीं होगा तो मनुष्य कभी भी अपनी स्वतंत्रता को, अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता। इस छोटी सी समरी में हमने हन्ना ऑरेंट के विषय में जाना और ये जाना कि किस प्रकार उन्होंने अपने
जीवन में किस प्रकार के स्तरों को पार किया और किस प्रकार से उनका जीवन काल रहा। नेक्स्ट टॉपिक में हम हैना अरेंट की रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उनकी रचनाओं में उनके आदर्श और विचार किस प्रकार से समाज को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।